नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले अपन ने देखा था कि आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के अर्थ और 3 प्रकार की शक्तियों का निरूपण किया था। अब अपन उस 3 प्रकार के शब्दों में जो प्रथम शब्द था वाचक, प्रथम भेद जो था वाचक, उसके स्वरूप को बताते हुए आचार्य मम्मट कह रहे हैं, वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपम आह। क्रमशः हम वाचक आदि के स्वरूप का निरूपण करते हैं। साक्षात् संकेतितं यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः, ये वाचक शब्द का लक्षण है। यह जो साक्षात् संकेतितम अर्थम, साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधत्ते, अभिधा शक्ति के द्वारा कहता है, स वाचकः, वह वाचक शब्द कहलाता है। यह जो शब्द साक्षात संकेतितम, साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधत्ते, अभिधा शक्ति के द्वारा कहता है, स वह शब्द वाचकः, वाचक कहलाता है। इह लोक व्यवहार में, इह अर्थात यहाँ कहाँ, लोक व्यवहार में अगृहीत संकेतस्य, बिना संकेत ग्रह के शब्दस्य, शब्द के अर्थ प्रतीतेः, अर्थ की प्रतीति के अभावात् न होने से, संकेत सहाय एव, संकेत की सहायता से ही शब्दः, शब्द अर्थ विशेषम प्रतिपादयति, अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। यह सिद्धांत निश्चित होता है कि यहाँ लोक व्यवहार में बिना संकेत के शब्द के अर्थ की प्रतीति न होने से, संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। इति, इसलिए तस्य, जिस शब्द का, यत्र, जहाँ, अर्थात जिस अर्थ में अव्यवधानेन, बिना व्यवधान से संकेत क्रियते, संकेत का ग्रहण होता है, स वह शब्द, तस्य उसका, उसका किसका, उस अर्थ का वाचक होता है। अर्थात लोक व्यवहार में छोटे बालकों को संकेत ग्रह किस प्रकार होता है, ये अपन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। उस प्रक्रिया को आवापोद्वाप की प्रक्रिया कहते हैं। यह लोक व्यवहार संकेत ग्रह का प्रधान साधन है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य उपाय भी माने गए हैं, जिसका संग्रह निम्नलिखित कारिका में किया गया है। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। अर्थात व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृति अर्थात व्याख्या और सिद्ध ज्ञात पद के सानिध्य से भी शक्ति या संकेत का ग्रहण माना जाता है। लेकिन इन सब में मुख्य उपाय व्यवहार है, क्योंकि अधिकांश शब्दों का और सबसे पहले शक्ति ग्रह व्यवहार से ही होता है। आगे आचार्य मम्मट लिखते हैं, संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। ये संकेत ग्रहण, संकेतित अर्थ, चतुर्भेद, 4 प्रकार का होता है। ये संकेतित अर्थ चतुर्भेदो 4 प्रकार का होता है। जात्यादि, जाति, गुण, क्रिया और यदृक्षा भेद से 4 प्रकार का होता है। जातिरेव वा,
अथवा मीमांसक इत्यादि केवल जाति ही एव, जाति अर्थात एक ही प्रकार का संकेतित अर्थ मानते हैं। यहाँ इस कारिका में आचार्य मम्मट ने दो प्रकार के मत यहाँ पर दिखलाए हैं। संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। पहला मत जो कि संकेतित अर्थ 4 प्रकार का मानता है, और दूसरा पक्ष जातिरेव वा कहकर उन्होंने केवल जाति को ही संकेतित अर्थ माना है। इसमें जात्यादि यह पक्ष वैयाकरणों तथा उनके अनुयायी अलंकार शास्त्रियों का है, और जातिरेव वा ये दूसरा पक्ष मीमांसकों का है। जात्यादि रूप प्रथम पक्ष के अनुसार जात्यादि अर्थात जाति, गुण, क्रिया और यदृक्षा रूप वस्तु के उपाधिभूत इन 4 धर्मों में संकेत होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार कोई जाति में संकेत ग्रह मानते हैं, कोई व्यक्ति में और कोई जाति विशिष्ट व्यक्ति में। यद्यपि साधारण रूप से व्यवहार किसी व्यक्ति में ही होता है, इसलिए संकेत ग्रह व्यक्ति में ही होना चाहिए, परंतु व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने से आनंत्य तथा व्यभिचार 2 प्रकार के दोषों की संभावना रहती है। जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत ग्रह होता है, उस शब्द से उसी अर्थ की प्रतीति होती है, बिना संकेत ग्रह के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए यदि व्यक्ति में संकेत ग्रह माना जाए तो जिस व्यक्ति विशेष में संकेत ग्रह हुआ है और उस शब्द से उस व्यक्ति विशेष की ही उपस्थिति होगी। अन्य व्यक्तियों की प्रतीति के लिए प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग संकेत ग्रह मानना आवश्यक होगा। ऐसी दशा में एक गौ शब्द से प्रतीत होने वाली सभी गौ व्यक्तियों में अलग अलग संकेत ग्रह मानने में अनंत शक्तियों की कल्पना करनी होगी। वही अनंत्य दोष का अभिप्राय है। और फिर व्यवहार में तो वर्तमान देश और वर्तमान काल की गौ व्यक्तियों में ही संकेत ग्रह हो सकता है। भूत, भविष्य, देशांतर या कालांतर सब गौ व्यक्तियों में संकेत ग्रह संभव भी नहीं है, इसलिए व्यक्ति में संकेत ग्रह नहीं माना जा सकता। इस अनंत्य दोष से बचने के लिए यदि यह कहा जाए कि अन्य सब व्यक्तियों में अलग अलग शक्ति ग्रह की आवश्यकता नहीं होती है, 2-4 व्यक्तियों में व्यवहार से संकेत ग्रह हो जाता है और शेष व्यक्तियों का बोध बिना संकेत ग्रह के ही होता रहता है, तब व्यभिचार दोष होगा। व्यभिचार शब्द का अर्थ है नियम का उल्लंघन। हमारा यह नियम है कि संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ की प्रतीति कराता है। अब यदि यह नियम मान लिया जाता है तो गो शब्द से बहुत सी गो व्यक्तियों का बोध बिना संकेत ग्रह के होता है, तो इस नियम का उल्लंघन होता है, इसलिए व्यभिचार दोष आ जाता है। इस प्रकार व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने में अनंत्य दोष हो जाता है और उससे बचने का प्रयास करने पर व्यभिचार दोष आ जाता है, इसलिए व्यक्ति में संकेत ग्रह मानना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि महाभाष्यकार ने चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः, यदृच्छाशब्दाश्चतुर्था लिखकर
जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द और यदृच्छा शब्द से शब्दों के 4 प्रकार का विभाग किया है। व्यक्ति में शक्ति मानने पर ये 4 प्रकार का शब्द विभाग भी नहीं बन सकता, क्योंकि जब व्यक्ति में संकेत ग्रह माना जाएगा तो गोश, शुक्लः, चलः, डित्थः आदि 4 शब्दों से व्यक्ति का ही बोध होता होगा। इसलिए गौ शब्द जातिवाचक है, शुक्ल पद गुणवाचक है, चल पद क्रियावाचक है और डित्थ पद उस व्यक्ति का नाम होने से यदृच्छा शब्द है। इस प्रकार का विभाग नहीं बन सकता। अतएव व्यक्ति में संकेत ग्रह न मानकर व्यक्ति की उपाधिभूत जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा धर्मों में ही संकेत ग्रह मानना उचित है। यह सिद्धांत स्थिर होता है और ये स्वयं आचार्य मम्मट का मत है। जातिरेव वा ये मीमांसकों का मत है। मीमांसक केवल जाति में ही शक्ति या संकेत ग्रह मानते हैं। ये केवल जाति को ही शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मानना उचित समझते हैं। जाति शब्दों के समान गुण, क्रिया तथा यदृच्छा शब्दों में भी जाति में ही संकेत ग्रह मानना चाहिए। अनुगत अर्थात एकाकार प्रतीति के कारण को सामान्य या जाति कहते हैं। गुण, क्रिया और यदृच्छा शब्दों में भी जाति का अनुसंधान किया जा सकता है। यह मीमांसकों का मत है। जैसे शंख, दूध, बर्फ आदि अनेक शुक्ल पदार्थों में शुक्लः, शुक्लः यह अनुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती है और इसका कारण शुक्लत्व सामान्य है और जाति का ही दूसरा नाम सामान्य है। जैसे 10 घट व्यक्तियों में घटः घटः इस अनुवृत्ति प्रत्यय अर्थात एकाकार प्रतीति का कारण घटत्व सामान्य माना जाता है, उसी प्रकार 10 जगह रहने वाले शुक्ल गुण में जिसके कारण शुक्लः शुक्लः यह अनुगत या एकाकार प्रतीति होती है वह शुक्लत्व सामान्य ही है। इसी प्रकार गुड़, तंडुल आदि अनेक पदार्थों के पाक में रहने वाली पाक क्रियाओं में पाकः पाकः इस अनुगत प्रतीति का कारण पाकत्व सामान्य है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उच्चरित यदृच्छा शब्द और प्रतिक्षण परिणाम के कारण विद्यमान अनेक अर्थों में भी सामान्य का अनुसंधान किया जा सकता है। इसीलिए जाति शब्दों के समान शेष तीनों में भी जाति में ही संकेत ग्रह मानना चाहिए और जाति ही उन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त माना जाना चाहिए। इस प्रकार जाति शब्दों के समान गुण शब्द, क्रिया शब्दों में भी और यदृच्छा शब्दों में भी जाति को ही प्रवृत्ति निमित्त मानकर उसी में संकेत ग्रह मानना उचित है। यह मीमांसकों का मत है। आचार्य मम्मट ने अपनी वृत्ति में इन दोनों को जात्यादि और जातिरेव वा इन दोनों को समझाया है। ये वृत्ति अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।